ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जाफ़र कशमाला के पीछे पड़ गया और कशमाला और सरफराज को एक साथ देखकर इन दोनों की वीडियो भी बना लेता है, जिसके बाद नौशेमा को कशमाला और सरफराज का सच पता चलने जा रहा है, जहां फिर नौशेमा कशमाला और सरफराज दोनों का बहुत बुरा हाल करने वाला है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तब जैसे कि दुआ ने फ़ोन करके नौशेमा को सारी की सारी सच्चाई बता दी है, जिसके बाद नौशेमा जाफ़र से पूछेगा कि जाफ़र क्या दुआ मुझसे मिलने आई थी, जहाँ पर जाफ़र ने बता देगा जी हाँ वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन किसी ने भी आपसे मिलने नहीं दिया। और ये सारी बातें पीछे कशमाला खड़ी सुनती रहेगी, क्योंकि वो भी सुनना चाहती है कि जाफ़र क्या सच्चाई नौशेमा को बताता है। जहाँ फिर नौशेमा कहेगा मुझे यकीन था कि वो मुझे जहर नहीं दे सकती और ना ही इसने मुझे जहर दिया है। जहाँ फिर जाफ़र कहेगा आपको क्यों इतना यकीन है कि वो आपको जहर नहीं दे सकती। तब नौशेमा कहेगा कि मारने वालों के चेहरे ऐसे नहीं होते और इसका दिल बहुत ही साफ़ और नरम है। वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी का कत्ल कर सके और किसी को मार सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कुछ गलतफहमी हमारे बीच पैदा हो गई थी, इसलिए इसके लिए भी मुझे इससे मिलना पड़ेगा और मैं खुद इसके घर इससे मिलने जाऊंगा। ये सारी बातें कशमाला बाहर खड़ी सुन लेगी जी, जहाँ फिर वो कहेगी कि अब मैं नौशेमा तुम्हें दुआ से मिलने नहीं दूंगी। जहाँ फिर दूसरी तरफ खिज़र भी सुंबल के घर आ जाएगा और सुंबल के बाप से कहेगा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और सुंबल के दरमियान इतनी दिन बड़ी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि अब जल्द हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और ये ना हो कि इतनी ज़बान चलाने के चक्कर में मैं उसे किसी दिन तलाक दे दूँ। जहाँ पर सुंबल का बाप कहेगा हम सुंबल को समझाएंगे, वो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेगी, जिसके बाद फिर वहाँ से चला जाएगा। और मुझे तो यही लग रहा है कि इन दोनों का रिश्ता भी अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब सरफराज के साथ मुकाफाती अमल शुरू हो जाएगा, जहाँ पर सुंबल को भी तलाक हो जाएगी और सरफराज के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा करता है इसके साथ वैसा ही होता है। जहाँ दूसरी तरफ कशमाला सारी की सारी बातें सुनने के बाद सरफराज को फ़ोन करेगी और उसे कहेगी कि तुम्हें मुझसे मिलना होगा और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाएगी। जहाँ दूसरी तरफ नौशेमा भी जाफ़र से कहेगा कि जाफ़र दुआ मेरे साथ सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे साथ सब कुछ कौन कर सकता है और ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये काम मुझे कशमाला का लगता है, इसलिए तुम कशमाला पर नज़र रखो, अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना। जहाँ पर जाफ़र कहेगा कि आप फिक्र ही मत करें, सही मैं अभी इस काम पर शुरू हो जाऊँगा। और तब जैसे ही कशमाला घर से निकलेगी, जाफ़र भी कशमाला के पीछे पीछे इसके पीछे रेस्टोरेंट तक पहुँच जाएगा, जहाँ पर जाफ़र सरफराज और कशमाला को बातें करते देख लेगा। लेकिन वहाँ पर कशमाला सरफराज से कहेगी कि तुम्हें मेरा एक काम आखिरी काम करना होगा और तभी जाफ़र भी कशमाला और सरफराज की वीडियो बनाना शुरू कर देगा। तब कशमाला सरफराज से कहेगी कि अब तुम्हें आखिरी दौर चलना है, तुम नौशेमा के जाने से पहले ही दुआ के घर जाओ। हो सकता है कि वो थोड़ी देर पहले ही निकल जाए, तुम्हें सबसे पहले दुआ के घर पहुंचने से पहले पहुंचना है और उसे ऐसी ऐसी बातें करनी है जो सुनकर नौशेमा को गुस्सा है और वहीं पर दुआ को तलाक दे दे। जहां सरफराज कहता है कि ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन अब मुझे माल चाहिए, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, ये कंगन सोने के हैं, उतारो, अभी उतार कर दो। जहाँ पर कशमाला कहेगी तुम कितनी घटिया आदमी हो, तुम मेरे हाथों से कंगन उतरवाओगे। जहाँ पर सरफराज कहेगा हाँ मैं बहुत घटिया हूँ, पहले उतार कर रखो। लेकिन मैं घटिया ज़रूर हूँ, लेकिन तुम से कम ही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो जो अपने घर वालों को ही नहीं छोड़ती। मैं तो फिर भी दुआ का दुश्मन हूँ, लेकिन तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है नौशेरा के साथ, फिर भी तुमने इतना घटिया काम किया। जहाँ पर जाफ़र इन दोनों की बातें सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, जिसके बाद वो नौशेरमा के पीछे पहुँच जाएगा, जहाँ नौशेरमा भी सबसे पहले दुआ के घर पहुँचेगा। लेकिन इसके पहुँचने से पहले ही सरफराज दुआ के घर आ जाएगा और जैसे ही कोई बहन दरवाज़ा खोलेगी तो सरफराज के पास आके कहेगा कि दुआ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, क्या मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई है। ये तुम्हारी बहन जो मेरे पल्ले पड़ गई थी, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने गजनवी के पैसों के लिए किया और तुमने सिर्फ गजनवी से पैसों के लिए ही शादी की थी। जहाँ फिर इन्हें अब सच पता चल जाएगा, वो जल्द तुम्हें तलाक दे के छोड़ देंगे। लेकिन मेरा भी तो सोचो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम इनको छोड़ दो, अब हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम जानती हो ये बच्चा हम दोनों का ही है। और वहाँ पर पीछे खड़ा नौशेरमा सारी की सारी बातें सुन लेगा, जहाँ दुआ नौशेरमा को देखकर हैरान रह जाएगी। नौशेरमा को पता चल गया कि ये सारा काम कशमाला का है और कशमाला को जैसे ही पता चला कि नौशेरमा दुआ से मिलने जा रहा है तो इसने सरफराज को दुआ से मिलने पहले ही भेज दिया। जहाँ सरफराज की बातें सुनकर फिजा भी गुस्से में आ जाएगी। वह दुआ से कहेगी कि देख लो तुम्हारे करतूत, तुम मुझे कह रही थी तुमने सब कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखो लो ये सरफराज तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। जहाँ फिर दुआ एक ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी। जहाँ अब नौशेरमा को पता चल गया कि कशमाला सरफराज दोनों मिले हुए हैं, जिसके बाद सरफराज और कशमाला की हकीकत वो सब के सामने नहीं खोलेगा और यही जाहिर करेगा कि इसे कुछ भी पता नहीं चला और दुआ से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाएगा। जहाँ दुआ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन जाफ़र कहेगा कि सही आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया, आपको तो पता चल गया था कि कशमाला और सरफराज मिले हुए हैं। जहाँ पर नौशेरा कहेगा कि अभी इंतज़ार करो जाफ़र, अभी हमें कशमाला के बारे में सारी की सारी सच्चाई घर वालों के सामने खोलनी है। बाबा सिंह को इसको
پتہ نہیں کہ کیا سمجھے بیٹھے ہیں اور دعا کے بارے میں بہت غلط سوچ چکے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو مجھے دعا کی ان کی نظر میں اہمیت بڑھانی ہے اور کشمالہ کی ساری سچائی بابا سنگھ اماں سنگھ کے سامنے کھولنی ہے، جس کے بعد ہی میں کشمالہ کو اپنی زندگی سے باہر نکال سکتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا بہت زیادہ نقصان کر دیا۔ دعا پر الزام لگا کر اس نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، اب میں اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ جہاں پر نوشیروہ کہے گا کہ جعفر سے سرفراز پر نظر رکھو، اب اس کا بھی ٹائم آ چکا ہے، اب اسے بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے میرے بارے میں اور اس نے دعا کو بہت رلایا ہے۔ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن سب سے پہلے میں کشمالہ کا کام کروں گا، تمام کر لوں۔ جس کے بعد نوشیروہ گھر جاتا ہے، کشمالہ کی ساری تصویریں بابا سنگھ اماں سنگھ کو دکھا دے گا اور کہے گا کہ جس نے دعا کو نہ صرف میری نظروں میں گرا ہے بلکہ آپ دونوں کی نظروں میں بھی گرا دیا ہے۔ یہ تو جعفر بہت اچھا ہے، انسان نکلا جس نے ساری کی ساری سچائی معلوم کروا لی اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب آپ کا کیا کہنا ہے بابا سنگھ؟ جہاں پھر بابا سنگھ غصے میں آ کر کشمالہ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے، جس کے بعد دعا سے سب لوگ معافی مانگیں گے اور دعا معاف بھی کر دے گی، لیکن کشمالہ سرفراز دونوں کا ہر برا حشر ہوگا۔ اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب سچائی کھلنے کے بعد بابا سنگھ اماں سنگھ خود جا کر دعا کو منا کر گھر لے آئیں گے، دعا سے معافی بھی مانگیں گے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔